वैक्सीनेशन का एचआईवी में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, इसको डिस्कस करते हैं आज। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इसमें फ़र्क क्या होता है? वैक्सीनेशन क्या है? एक प्रोसेस है वैक्सीन्स का, कि आपने जो भी वैक्सीन्स है, रिक्वायर्ड वैक्सीन्स है, वो आपने शरीर में दी तो वो वैक्सीनेशन हो गया। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जब किसी के शरीर में वो वैक्सीन गया या वो जो एजेंट गया, क्या उसने इम्यूनाइज किया या उसको वो रिक्वायर्ड इम्यूनिटी दी। ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि एचआईवी में क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी जो वैक्सीन का जो रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो उतना नहीं मिलता, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गिव वैक्सीन्स बिकॉज इम्यूनिटी कम है। सो वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ अब हम ये समझते हैं कि कौन सी वैक्सीन हमें एचआईवी में देनी चाहिए। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है। एचपीवी क्या होता है कि आपके शरीर के 6 जगह पर यह वायरस रह सकता है: ओरल, थ्रोट, वल्वा, वेजाइना, एनस एंड पेनाइल एरिया। ठीक है। अब इन जो 6 जगह पर, क्योंकि ये बड़ा कॉमन कारण है वॉट्स का और कैंसर का, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर कैंसर, थ्रोट कैंसर स्पेशली इन द यूरोपियन रीजन, और इनफैक्ट इंडिया में भी बढ़ रहा है। तो इसके बचाने के लिए बड़ी ही ईजी एक वैक्सीन है जो 9 से 14 साल के बच्चों को नेशनल प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू कर चुका है। क्यों? क्योंकि वो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, या बोलिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने से पहले अगर आप देंगे तो बेटर है, बट एट द सेम टाइम 26 साल तक तो दी ही जाती है, और अप टू 45 ईयर्स इजीली दी जा सकती है जो भी एट रिस्क पॉपुलेशन है। तो खासकर एचआईवी में जितने भी पेशेंट्स हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि आप एचपीवी वैक्सीन ज़रूर लीजिए। 3 डोज दी जाती हैं, 0 to 6 प्रेफरेबली, और ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और दूसरा एक इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, कौन सी वैक्सीन दी जाए? तो उसके 4 वेरिएंट्स और 9 वेरिएंट्स वाले 2 तरह की वैक्सीन है। 4 वेरिएंट्स जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट्स हैं ज़्यादातर कैंसर और वॉट के। 9 वेरिएंट्स में 4 कॉमन वेरिएंट्स के अलावा लो रिस्क वेरिएंट्स भी कवर्ड होते हैं। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। लास्टली, अब इसके ऊपर एक है कि क्या अगर किसी को वॉट्स हैं या ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है तब देनी चाहिए? सो डेफिनेटली उस केस में भी हम वैक्सीन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा वेरिएंट उस केस में अफेक्टेड था, तो वी कैन ऑलवेज वैक्सीनेट द पर्सन। फिर एक वैक्सीन होती है जिसको हम बोलते हैं पीसीवी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये निमोनिया से बचाती है। 18 साल से ऊपर जो भी है एचआईवी से ग्रस्त, उसको लेनी चाहिए। 2 तरह के इसके प्रोटोकॉल होते हैं। एक जिसमें हम क्या करते हैं कि पीसीवी 13 देते हैं, 13 का मतलब इसके वेरिएंट्स होते हैं। फिर उसके 8 हफ्ते के बाद हम पीसीवी 23 देते हैं। तो दिस इज वन प्रोटोकॉल। देयर इज ऑल्सो अ न्यू सीडीसी रिकमेंडेड इन अ गुड प्रोटोकॉल विच इज पीसीवी 20। जो 20 स्ट्रेन वाली वैक्सीन है वो आप डायरेक्टली दे सकते हो। तो ये दोनों प्रोटोकॉल लागू होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के हिसाब से दे देने चाहिए, एंड प्लीज टेक दिस बिकॉज दिस प्रिवेंट्स निमोनिया। अब हर्पीस जोस्टर को भी बचाया जा सकता है वैक्सीन के थ्रू। हर्पीस जोस्टर को बचाने के लिए वैक्सीन है जो यूजुअली 2 उसकी डोज होती हैं। ठीक है। जनरली 2 डोज 2 से 6 महीने के गैप पर आप ले सकते हैं किसी भी टाइम। दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स हैविंग रिकरेंस, क्योंकि हर्पिस के साथ क्या होता है, बार बार आता है। तो अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक उसके चांसेस आने के ख़त्म हो जाते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लू शॉट या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है। ये क्या करती है, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने वाला सिस्टम है, उसमें सर्दियों में अक्सर हमारे देश में क्या होता है, ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के होने के, फ्लू टाइप के सिम्टम्स होने के। तो उससे बचाने के लिए इन्फ्लुएंजा नाम का जो वैक्सीन होती है वो दी जाती है। ये टिपिकली दी जाती है साल में एक बार, एनुअली, एक बूस्टर की तरह काम करती है, और टिपिकली ये जो विंटर सीजन से शुरू होने से पहले दी जाती है। समवेयर अराउंड अगस्त सितंबर इज अ गुड टाइम फॉर दिस वैक्सीन। अब लास्टली हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, जिसमें आप 3 उसके डोज दी जाती हैं, 0 to 6। टिपिकली एडल्ट इम्यूनाइजेशन है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बचपन में तो मुझे वैक्सीन लगी है, उससे मतलब नहीं है। ये एडल्ट इम्यूनाइजेशन में काउंट होती है। हेपेटाइटिस बी अगर प्रोवाइडेड HBsAg नेगेटिव हो, मतलब अगर एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, तभी उस केस में हम वैक्सीन देते हैं। और दूसरा, अगर किसी ने ली हुई है वैक्सीन तो आप उसमें टाइटर चेक कर सकते हैं। अगर टाइटर कम है तो उसमें बूस्टर दिया जाता है, टाइटर बराबर है तो नहीं दिया जाता।
एंड देन एट द सेम टाइम हेपेटाइटिस ए के लिए भी आपको कवरेज देनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए के साथ बहुत सारे लोग हैं अभी जो खासकर गर्मियों के महीने में, या अगर हॉस्टल्स में रह रहे हैं, क्राउडेड एरियाज में रहते हैं, थोड़ा खाना पीना अगर लगता है आपको उतना सूटेबल नहीं है, और साथ में क्योंकि एचआईवी है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, उस केस में हेपेटाइटिस ए वाली वैक्सीन भी दी जा सकती है। तो ये जो सारी वैक्सीन्स हैं, ये वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो बहुत हद तक आपको ये जो बीमारियां हैं इनसे बचा सकती है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी बीमारी अगर होती है, या कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जब, या कोई इन्फेक्शन साथ में होता है एचआईवी के, तो वो जनरली आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करता है और आपके जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उसको डिस्टर्ब करता है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, get vaccinated, because this is science and science helps you to build your immunity. Thank you.